पहले हम बता चुके थे कि मध्यकालीन इतिहास में जो था, सो इससे पहले हम बता चुके थे इसके बारे में, गजनी के बारे में बताए थे ना। दूसरा जो आया था वह गजनी था, और तीसरा जो शासक आया मध्यकालीन इतिहास में, जो तीसरा मुस्लिम जो शासक आया था वह आया था मोहम्मद गौरी। आज हम इसके बारे में बताते हैं। इसके बारे में क्या है कि इहो बहुत बदमाश था, इतना था ना, क्या कहे, जितना आया ना, जितना आया मुस्लिम सब के सब जो था ना हड़पइये वाला आया था, कोई नहीं छोड़ने। क्या करना है, चलो उसको, वो जो राजा है ना, हाँ उसको क्या करना, चलो उसको दबोच देते हैं पूरा दबार के, पुष्ट मार लगाते हैं, चलो दौड़ो, सब मिलकर दौड़ जाता था। जब दौड़ जाता था, लेकिन जो था यो कम नहीं था मोहम्मद गौरी, लड़की को फंसाने में एक नंबर था। बहुते आगे रहता था। तो देखो मोहम्मद गौरी जो था, यानी कि गौर नाम का एक जगह स्थान था ना, वहाँ का शासक जो था सो गजनी के अधीन जो था, वह तो स्टेट था, वह जगह स्थान जो था वह गजनी के अधीन गौर नाम का एक स्थान था, गांव था, वहाँ उसके अधीन, गजनी के अधीन रहता। गौरी जो था 1173 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा था। गौरी पुरुषों का नाम है, ये मत समझना गौरी कोई स्त्री है, ऐसा नहीं है, ये पुरुष है। हाँ, नाम लगता है गौरी स्त्री है, लेकिन जो है ना पुरुष है ही है। तो गौरी जो थी, मोहम्मद गौरी जो थी 1173 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। कब बैठा? 1173 ईस्वी में। और जब वह गद्दी पर बैठा, तो गद्दी पे बैठा ना, तो क्या किया जानते हो? कहा सबसे पहले जो है ना हम युद्ध करेंगे। तो कहा किससे युद्ध करोगे जी? तो कहा मुल्तान के विरुद्ध करेंगे युद्ध। कहा गद्दी पे बैठा, गद्दी पे बैठते जो है ना एकदम अपना जो है पूरा ताकत दिखाना शुरू कर दिया कि हमारे कुर्सी में कितना ताकत है, जैसे मोदी दिखा रहा है। तो क्या किया कि गौरी का तो पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। इसने पहला आक्रमण जो था तो 1175 ईस्वी में किसके विरुद्ध कर दिया? मुल्तान के विरुद्ध। कहा अरे तोरी के ससुरा बहुते तेज है, ये हमारा क्षेत्र पकड़े हुए है, चलो तो इसको हम दबाते हैं। मोहम्मद गौरी क्या की, झट से उसके पीछे उस पर युद्ध करना शुरू कर दिया। और जब वह युद्ध हुआ तो उसमें क्या की, मुल्तान के विरुद्ध जब हुआ, तो मुल्तान के विरुद्ध जब 1175 ईस्वी में हुआ था, तो वह मुल्तान को अपने अंदर कर लिया। और जब वह मुल्तान को अपने अंदर कर लिया, तो फिर एक बार कहा पाटन पर करना है। कहा पाटन कहाँ है जी? तो पाटन जो है ना वो गुजरात में पड़ता है, अभी जो है वह गुजरात में है नहीं। तो कहा कि पाटन में करना है। वहां पर भी जो है एक ठो भीम द्वितीय नाम का राजा है, ठीक है। अब भीम द्वितीय नाम का राजा है, वो भी बहुत बड़ा क्षेत्र को अपने अंदर रखे हुए है। तो क्या करना है? तो गौरी कहे कि उस पर भी आक्रमण करना है। अरे भारत में जो है ना सब दिन युद्ध होते रहा है, समझ रहे? हाँ, उस भी खास करके बिहार में जो है और युद्ध हुआ है। तो क्या हुआ, दूसरा आक्रमण जो है सो 1178 ईस्वी में पाटन पर कर दिया। अब पाटन का जो शासक था वह भीम द्वितीय था, उसके साथ युद्ध करने लगी। और जब उसके साथ युद्ध करने लगी तब उसमें क्या हुआ कि जो है इसमें जो इस युद्ध में जो है पाटन में जो युद्ध हुआ था भीम द्वितीय के साथ, उस युद्ध में भीम द्वितीय को हरा दिया। भीम द्वितीय जब हार मान गया तब जो है वह झुक गया। और जब वह झुक गया तो मोहम्मद गौरी के अधीन हो गया। तो क्या किया, पाटन पर भी यह कब्जा कर लिया। कौन? देखो कहीं किस तरह से पूरे भारत में मुस्लिम फैला है, सो देखो यहीं से मुस्लिम फैलना शुरू हुआ, किस तरह से पूरे भारत में मुस्लिम फैला है। तो 1178 में पाटन को भी अपने अंदर कर लिया। धीरे धीरे उधर से बढ़ते आ रहा है ना, उधर से बढ़ते आ रहा है। किधर से? दक्षिण से बढ़ते आ रहा है। और उधर से जब बढ़ना शुरू कर दिया ना, अगर वो सोचा कि यदि हम इधर आक्रमण करते हैं ना उत्तर से या पूरब से, तो हम नहीं जीत सकेंगे। दक्षिण से करते हैं ना तो समुद्री जगह था, उधर से अगर युद्ध करते हैं ना तो धीरे धीरे जो है ना हम क्या कर, देखो कोई खाओगे ना
तो खिचड़ी खाओगे, तो खिचड़ी खाओगे अगर पूरा लहरल रहे ढीपा हुआ है तो एक के बार बीच से खाओगे तो हाथे न पकेगा जी, नहीं। उसके लिए क्या करना है, बगल बगल से खाना है, बगल बगल से खाना है ना। अब बगल बगल से खाओगे तो थोड़ा ज्यादा खाओगे ना, आराम से खेबो करोगे, सब खा भी जाओगे। वही दिमाग में सोचा कि अगर हम बगल बगल से युद्ध करते हैं तो ठीक रहेगा, एक के बार बीच में जाकर हमला कर देंगे तो थोड़ी होगा, नहीं। तो बीच में एक ही बार हम हमला नहीं कर सकते। ये क्या किया, बगल बगल से जो है युद्ध करना शुरू किया। तो पहले गुजरात पाटन को जीता, और पाटन को जीतने के बाद आया तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का जब प्रथम युद्ध आया था तो तराइन के प्रथम युद्ध में क्या हुआ था, यह 1191 ईस्वी में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान था, बहुत योद्धा था पृथ्वीराज चौहान। अरे सीरियल में भी देता है पृथ्वीराज चौहान के बारे में ना, वो देखते होगे ना, तो उसके बारे में देता है। तो पृथ्वीराज चौहान जो था उसके साथ गौरी ने युद्ध किया। तो पृथ्वीराज चौहान भी कोनो कम पावर वाला थोड़ी था वो राजा। बस जो ही गौरी गई उससे लड़ने के लिए पीट पाट के इसको भगा दी, गौरी वहां से पिटा के चल गई। और जब वहां से पिटा की चलाया तो पिटा के जब चला तो कहा अरे तोरी इसको जो सोचेंगे कि भीम द्वितीय है ये नहीं मानेगा, इसके लिए हमें पूरी ताकत के साथ लड़ना पड़ेगा। वो क्या किया, धीरे धीरे पृथ्वीराज चौहान के जितने भी सैनिक था सबको धीरे धीरे जो था अपने अंदर उसको फुसला के बहला फुसला करके जो है सो अपने अंदर करना शुरू कर दिया। वो क्या किया, अपने अंदर करना शुरू कर दिया। और जब उसको अपने अंदर करना शुरू कर दिया तब वह पृथ्वीराज चौहान के सैनिक जो है सब क्या किया, भाग करके मोहम्मद गौरी में चला गया। अब पृथ्वीराज चौहान की जो शक्ति थी वह धीरे धीरे कम होती गई। जब वह पूर्ण रूप में पृथ्वीराज चौहान को कमजोर कर दिया फिर वह युद्ध में आया। तो दूसरा जो युद्ध किया वह 1192 ईस्वी में किया। और जब दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में किया तो वह पृथ्वीराज चौहान को जो है सो हरा दिया। जब उसके बाद जब पृथ्वीराज चौहान इसमें हार गई और गौरी की जीत हो गई तो क्या किया, तराइन वहां पर तराइन का जो स्थान था उसमें उस क्षेत्र को वह क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को हरा करके वह कब्जा कर लिया। धीरे धीरे जो उसके बाद चंदवार का युद्ध हुआ। चंदवार का जब युद्ध हुआ तो यह युद्ध जो हुआ था 1194 ईस्वी में हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान को जब हरा दिया तो फिर कहा चलो अब आगे उस राजा को देखते हैं। अब किसको, एक और है राजा अगले क्षेत्र में है तराइन में, तो उस राजा को जरा देखते हैं कि उससे भी युद्ध करेंगे, ना होगा तो कुछ तो करना ही ना पड़ेगा जी है। बस क्या किया, चंदवार का युद्ध जो हुआ वह 1194 ईस्वी में हुआ था और गौरी और जयचंद वहां का राजा था। तो उसके साथ जब हुआ तो इस युद्ध में क्या हुआ, एक ही बार में जो है जयचंद को हरा दिया। एक ही बार में जब जयचंद को हरा दिया तो वहां का भी उस युद्ध में भी किसकी जीत हो गई, गौरी की जीत हुई। लास्ट में क्या हुआ, गौरी की जो मृत्यु हुई वह 15 मार्च 1206 ईस्वी को गौरी की हत्या कर दी गई थी। समझ गए। इसके बाद जो आता है, जब इसकी हत्या कर दी गई तब इसके बाद आता है कौन सा, तो सल्तनत काल का प्रारंभ होता है जिसे हम अगला वीडियो में